हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के लिए वर्कशीट नंबर 8 कर रहे हैं। 29/7/2021 की ये वर्कशीट है। दिया क्या गया है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक गेम दिया गया है, गेम ऑफ एज, यानी कि आयु का एक आपको खेल दिया गया है। किस तरह से आओ आयु जानने का गेम खेलें, इससे हम अपनी किसी की भी आयु को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे इन्होंने आपको कॉलम A, B, C और D दिया है, कॉलम्स दिए गए हैं, 4 बनाए हैं यहाँ पर कॉलम। किस तरह से कॉलम्स दिए हैं, ये 4 कॉलम आपको दे दिए गए हैं जिनमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब इन नंबर्स को आपको नंबर के साथ खेलना है और आपको आयु का पता लगाना है। किस तरह से पता लगाएंगे देखिए। तो यहाँ पर आपको जो कॉलम दिए हैं A, B, C, D 4 कॉलम दिए हैं और इनके अंदर आपको क्या दिए हैं, कुछ नंबर लिख कर दिए हैं। अब इस गेम को अंडरस्टैंड हमें करना है, यानी कि हमें इस गेम को समझना है। किस तरह से देखिए, सबसे पहला स्टेप ये क्या बोलता है, यहाँ पर कह रहा है कि मोहन की एज इज़ इन कॉलम A। जो मोहन की एज है वो कॉलम A में लिखी है और कॉलम D में लिखी है, बट नॉट इन कॉलम B एंड C। लेकिन कॉलम B और C में वो नहीं है। हेंस मोहन इज़ 9 ईयर ओल्ड। 9 ईयर ओल्ड कैसे है देखते हैं। कहते हैं कि मोहन की उम्र कॉलम A और कॉलम D में है। कहाँ पर है, कॉलम A और कॉलम D में है, लेकिन कॉलम B और C में नहीं है। इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 9 वर्ष का। कैसे, कॉलम A और D में है, कॉलम A में है और कॉलम D में है, पर कॉलम B और C में नहीं है। कॉलम B और C में नहीं है। तो यहाँ पर एज कितनी बता दी उसकी, 9 वर्ष, 9 ईयर। तो कितनी हो गई वो, 8 and 1, 2 नंबर देखे हमने। और जब हम 8 + 1 कर दें क्या होगा, वो 9 होगा। इस तरह से हमने मोहन की एज को यहाँ कैलकुलेट किया है। अब दूसरा कहता है कि रूहीज एज इज़ इन कॉलम B। रूही की एज कहाँ है, कॉलम B में है, बस वहीं पर है। हेंस रूही इज़ 2 ईयर ओल्ड। रूही की उम्र केवल कॉलम B में है, इसलिए रूही की उम्र क्या है, 2 वर्ष है। देखिए, रूही की कॉलम B में है तो उसकी उम्र क्या है, सबसे ऊपर क्या दिया है, 2, तो 2 वर्ष है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट, तरनजोत जो है, तरनजोत एज इज इन कॉलम A, कॉलम B एंड कॉलम D। 3 कॉलम में है इसकी एज, A, B और D में, और C में नहीं है। तो तरनजोत की एज 11 साल है। किस तरह से है, 11 ईयर्स। तरनजोत की उम्र कॉलम A, B और D में है, लेकिन कॉलम C में नहीं है। तो तरनजोत की उम्र क्या है, 11 वर्ष है। किस तरह से, कॉलम A, B और D में है, A, B और D, और C में नहीं है। तो ये क्या होगा, 8 + 2 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 वर्ष उसकी एज आ गई। अब इसके बाद कहता है कि जॉन्स एज इज़ इन कॉलम A। जॉन की एज जो है वो कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C में है, एज वेल एज कॉलम D, और इनके साथ साथ कॉलम D में भी है। तो जॉन की एज ये कितना बताता है, 15 बताता है। कहता है कि जॉन की आयु कॉलम A, B, C के साथ साथ कॉलम D में भी है, सब में है, A में भी, B में भी, C और D सब में। तो ये टोटल एज कितनी हो जाएगी, 8 + 4 10 + 2 12 और +1 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। तो ये हमारे कितने साल की उम्र हो जाएगी इसकी, 15 वर्ष। इसके बाद कहता है, क्वेश्चंस दिए हैं अब आपको। रोहित एज इज़ इन कॉलम A, कॉलम C बट नॉट इन कॉलम B। रोहित की एज जो है वो कॉलम A में है, कॉलम C में है, बट कॉलम B और D में नहीं है। फाइंड रोहित एज, रोहित की एज निकालो।
ए सी में है, बी और डी में नहीं है। कॉलम ए और कॉलम सी में है लेकिन कॉलम बी और डी में नहीं है। तो रोहित की उम्र पता लगाओ। ए और सी में है, बी और डी में नहीं। ठीक है, तो क्या एज हो जाएगी? 4 + 1 5। कितनी हो जाएगी? 5 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स या फिर 5 वर्ष। ये आंसर होगा हमारा 5 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सलमान एज इज इन कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी। बी, सी और डी में है, ए में नहीं है। कहता है सलमान की उम्र, जो आयु है वो कॉलम बी, सी और डी में है लेकिन ए में नहीं है। तो सलमान की उम्र का पता लगाओ। बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी नॉट इन ए। तो ये कितना हो जाएगा? 8 + 4 आपका 12 + 2 आपका 14 आ जाएगा। तो मतलब एज कितनी होगी सलमान की? 14 ईयर्स। हम क्या लिख देंगे? 14 ईयर्स, 14 वर्ष। क्या लिखेंगे? ठीक है बच्चों, अब इसके बाद कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं? विच टाइप ऑफ नंबर डू यू सी इन कॉलम ए? कॉलम ए में किस प्रकार के नंबर हैं देखते हैं। देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 15 सारे के सारे नंबर या तो अपने आप से भाग होते हैं और 1 से भाग होते हैं। ठीक है, 1 और खुद से, जैसे 1 1 से हो सकता है, 3 1 से हो सकता है और 3 से हो सकता है। इसी तरह 5 किससे होगा? 1 से और 5 से डिवाइड होगा। 7 1 और 7 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर कौन से नंबर होते हैं हमारे? जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर बनते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। हमने पढ़ा था ये पिछली वर्कशीट्स में। प्राइम नंबर्स किस टाइप के नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स। और यानी कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके बाद उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन और दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करें। यानी कि आपको क्या करना है? ट्राई करना है अपने यंगर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड की एज को फाइंड आउट करना। किससे? इस टेबल से। तो आप इसे अच्छे से समझिए और इस गेम को प्ले कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।